नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमटीजी किचन। आज की हमारी रेसिपी भरवा करेला। भरवा करेला बनाएंगे कैसे, उसके लिए बहुत इजी स्टेप है और हम बहुत कम मसालों में भरवा करेला बनाएंगे। और इसका स्टोरेज टाइम भी 6 से 7 दिन का हो सकता है अगर आप इसे फ्रिज में यूज़ करने के बाद फ्रिज में रखते हैं तो। क्योंकि इसका स्टोरेज टाइम भी इसलिए इतना है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पिलर की सहायता से हल्का हल्का छील लिया है। उसके बाद यहाँ बीच में से देखिए जिस तरह से कट लगाया है, तो उसके बाद इसके अंदर से बीज होंगे, उन बीजों को सावधानीपूर्वक निकाल लेना है। अगर करेले कच्चे हैं, बीज कच्चे हैं, तो आप थोड़ा बहुत निकालिए, या फिर कई बार हमारे दोस्त क्या करते हैं कि कच्चे बीज होते हैं उनको इसकी स्टफिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ही बीज निकाल रही हूँ। तो सारे करेले के बीज निकालने के बाद इसमें नमक लगाकर इन करेलों को 3 से 4 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे। नमक लगाने का रीज़न ये भी रहता है कि अगर नमक लगा दिया जाता है तो जो इसके बाद इसमें पानी छूटता है तो करेले का जो कड़वापन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बल्कि मैं बोलूँगी इस तरीके से करने के बाद करेले कड़वे नहीं लगते हैं। तो यहाँ 3 से 4 घंटे हो जाने के बाद देखिए 2-3 बार साफ़ पानी से अच्छे से रगड़ कर धो लें ताकि इसमें अगर नमक वगैरह ना रहे। स्टफिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज ली है, लहसुन लिया है, अमचूर आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो खट्टे के लिए नींबू भी आप ले सकते हैं। और साथ में ही यहाँ आधा कटोरी सौंफ लिया है। तो यहाँ पर इन सभी को हम दरदरा सा कर लेंगे। तो यहाँ उसके बाद हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में। तो उसके बाद हमने जो प्याज और लहसुन को दरदरा सा कूट लिया था उसे ही हम उसमें चॉपर में हल्का सा चला लिया था मैंने, तो उसे अब हम अच्छे से भूनेंगे। हम मसालों को प्याज लहसुन के साथ तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो यहाँ बस 5-6 मिनट लगते हैं स्टफिंग के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आधा चम्मच लगभग हम हल्दी पाउडर ले रहे हैं, आधा ही चम्मच मिर्च पाउडर लूँगी यहाँ पर, और लगभग 1 चम्मच के आसपास यहाँ हम धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और नमक स्वादानुसार, लेकिन आप नमक का ध्यान रखिएगा, करेले में नमक हमेशा थोड़ा कम ही डालिए जिससे करेले कड़वे ना लगे। और साथ में यहाँ पर जो सौंफ थी जिसको दरदरा सा कर लिया था हमने मिक्सर ग्राइंडर में, तो उसे भी यहाँ ऐड कर लिया। और इसी अवस्था में हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये स्टफिंग हम बाहर निकाल लेंगे और इसे अब करेले की फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं इसमें। तो 5 से 6 मिनट के बाद हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आप अमचूर पाउडर डाल रहे हैं तो जब आपने मसाले डाले थे तभी आप इसमें अमचूर पाउडर को डाल दीजिए। अब उसके बाद हम इसकी स्टफिंग को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अब इसे हम हल्का सा ठंडा करने के बाद करेले में भर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्टफिंग भर लेनी है हमें अपने सारे करेलों में। और पुराने टाइम पे हमारी दादी नानी क्या करती थी, अगर भरवा करेले बनाते थे तो उसमें थ्रेड यानी कि धागे का इस्तेमाल करते थे इसे बांधने के लिए, जिससे इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। तो यहाँ पर वही प्रोसेस अपना रही मैं भी। तो यहाँ धागे से बांध दीजिए। अगर आप बहुत हल्के हाथों से टॉस करते हैं तो अगर आप धागा नहीं भी लगाते हैं तब भी आपकी स्टफिंग नहीं निकलेगी। अदरवाइज़ अगर आपको डर है कि स्टफिंग निकल सकती है तो आप इस तरीके से धागे से इसको लपेट लीजिए। अब वही कढ़ाई मैंने इस्तेमाल की है जिसमें हमने अभी स्टफिंग तैयार की थी। उसमें अच्छे से एडिबल ऑयल डालेंगे क्योंकि हमें ऑयल में ही फ्राई करने हैं करेले को। और उसके बाद हम इन सभी करेलों को धीरे से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सावधानीपूर्वक हम इसमें सारे करेले ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बाद हम इनसे ढककर पकाएंगे। और हर बार 5 से 6 मिनट जब भी हो जाए तभी आप इनको एक बार चला के देख लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया है पकने का तरीका, कभी भी कोई भी भरवा चीज़ बनाते हैं तो उसे कट करके देख लेते हैं। तो जब तक आप आसानी से कट ना हो जाए करेले तब तक आपको इसे हर बार 5 से 6 मिनट में आपको टॉस करना है बहुत सावधानीपूर्वक, और इसे पकाना है। इसे पूरी तरीके से ढक कर पकाइएगा और बहुत आराम से इसे
टॉस कीजिएगा जिससे इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। और देखिए सारे करेले ऑयल में आराम से फ्राई हों, इस तरीके से आपको इनको उलटते पलटते रहना है। और इसे फिर से कवर कर देंगे और अगले 5 मिनट बाद हम इसे फिर से देखेंगे और इसे फिर से चला लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हो रखे हमारे करेले। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना दोस्तों। जब आप करेले इसमें डाल देते हैं ऑयल में, उसके बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। देखिए इस तरीके से काट के देखना है। अभी करेले बहुत आसानी से नहीं कट रहे हैं, तो हम इसे लगभग और 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। यहाँ अगले 5 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद हमने करेलों को चेक किया है और अब हमारे करेले भरवा बनकर तैयार हैं। इसे डिश आउट कर लिया है। तो इस तरीके से अगर करेले आप बनाते हैं तो 6 से 7 दिन आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिना पानी का है, ऑयल से बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप खाइए, खिलाइए और मज़ा लीजिए। चाहे सफ़र में ले जाइए, चाहे आप घर में रखिए, कैसे भी आप इंजॉय कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।